गुड इवनिंग मेरे प्यारे स्टूडेंट। आज बीएड फर्स्ट ईयर का सेकेंड सेमेस्टर लघु उत्तरीय प्रश्न नंबर फर्स्ट है कि विद्यालय, परिवार एवं समुदाय के समावेशी शिक्षा में योगदान पर प्रकाश डालिए। उत्तर है विद्यालय तथा परिवार शिक्षा प्रदान करने का महत्वपूर्ण एवं अत्यंत प्राचीन साधन है। बच्चे की शिक्षा में विद्यालय तथा परिवार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बच्चों के शारीरिक यानी विद्यालय जो होता है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। विद्यालय ऐसा केंद्र होता है जहाँ हमें शिक्षा प्राप्त होती है। मानसिक तथा संवेगात्मक विकास में परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चा परिवार से ही समाजीकरण के सीखता है। परिवार के संबंध में बर्गेस और लॉक ने अपना विचार इस प्रकार प्रस्तुत किया। परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो विवाह, रक्त या अपनाए गए रिश्तों में बंध कर एक घर का निर्माण करते हैं। पति पत्नी, माता पिता, लड़का लड़की, भाई बहन आदि से संबंधित सामाजिक भूमिका द्वारा उनमें परस्पर संबंध स्थापित होता है और इस प्रकार वे सामान्य संस्कृति का निर्माण एवं व्यवस्था करते हैं। क्लेयर ने भी कुछ संक्षेप में अपने विचार इस प्रकार दिए हैं। परिवार से हमारा तात्पर्य उस संबंध से है जो माता पिता और बच्चों में विद्यमान रहता है। समुदाय शिक्षा के साधन के रूप में समुदाय का महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होती है। बालक का समुदाय में बढ़ना, विकसित होना और रहना होता है। वह अपने समुदाय की उपलब्धियों को संचित रखने और उनको उपयोग में लाने की शिक्षा को विकसित व प्रोत्साहित करता है। प्रत्येक समुदाय अपने सदस्यों, विशेष रूप से बच्चों, किशोरों और वयस्कों उद्देश्यपूर्ण और प्रभावपूर्ण शिक्षा प्रदान करके अपनी प्रगति व विकास नियोजित करने का प्रयास करता है। समुदाय अपनी सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं के अनुसार शिक्षा को ढालने का प्रयास करता है। समुदाय कम्युनिटी दो शब्दों से मिलकर बना है, काम और म्यूनिस। काम का अर्थ होता है एक साथ और म्यूनिस का अर्थ होता है सेवा करना, अर्थात समुदाय का अर्थ है एक साथ मिलकर सेवा करना। समुदाय के संबंध में ओटावे ने अपने विचार इस प्रकार स्पष्ट किए। समुदाय विशेष क्षेत्र में रह रहे बच्चों और वयस्कों, सामाजिक और गैर सामाजिक व्यक्तियों से निर्मित समस्त लोगों का समूह है, जहाँ सभी की एक साझी जीवन पद्धति होती है, लेकिन सभी लोग इसके संगठन या उद्देश्य के प्रति जागरूक नहीं हैं और उद्देश्यों और मूल्यों की एक साझी श्रृंखला से जुड़े हुए हैं। डेविस के अनुसार समुदाय सबसे छोटा ऐसा क्षेत्रीय समूह है जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ सकते हैं। कुक के अनुसार समुदाय भौगोलिक क्षेत्र में जीवन का संगठन ढंग है या अधिक व्यापक लोगों का समूह है जो एक परिसीमित क्षेत्र में रहते हैं, जिनकी साझी ऐतिहासिक परंपरा होती है, आधारभूत संस्थाओं की एक श्रृंखला होती है जो सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं, स्थानीय जनता के प्रति जागरूक होते हैं और सार्वजनिक हित वाली समस्याओं का सामना करने में समर्थ होते हैं। बालक पर समुदाय का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। इसके शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, नैतिक, व्यावसायिक, सांस्कृतिक व राजनैतिक विचारों में समुदाय का प्रभाव दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, समावेशी शिक्षा में परिवार के योगदान से क्या लाभ होते हैं? उत्तर है शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ने में परिवार का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। प्रायः देखा जाता है कि जिस परिवार में माता पिता सजग रहते हैं उनके बच्चों में भी सजगता रहती है। माता पिता का कर्तव्य होता है कि
वे बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति करें। यदि परिवार असमर्थ बालकों को ठीक से प्रोत्साहित करे व उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करें तथा उनका सहयोग करें तो ऐसे बच्चे अपनी नई नीतियों को अपनाने एवं वर्तमान कानून में संशोधन के लिए माता पिता अभिभावक के सहयोग की विशेष आवश्यकता होती है। समावेशी शिक्षा में परिवार से निम्न लाभ प्राप्त होंगे। नंबर फर्स्ट है सकारात्मक दृष्टिकोण। विभिन्न प्रकार के असमर्थ बालकों को परिवार विद्यालय में समायोजन करने में असुविधा होती है। ऐसे बच्चों के लिए परिवार का स्वस्थ वातावरण होना आवश्यक है। ऐसे बच्चों को छोटे छोटे कार्यों पर उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए आवश्यक है। इन बच्चों को परिवार में ही वो सब सिखाया जाना चाहिए जिससे कि वे अपने को पृथक न समझें और आत्मविश्वास के साथ जीवन व्यतीत करें। परिवार के द्वारा ही बच्चों की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, उनकी अलग अलग समस्याओं का समाधान होता है। यदि बच्चे की शैक्षिक व भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है व समस्याओं का समाधान हो रहा है तो स्वाभाविक है कि बच्चे में आत्मविश्वास बढ़ेगा। इस प्रकार के वातावरण से सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न होती है। नंबर 2 समाज विरोध व्यवहार में कमी। असमर्थता व बाधित बालकों पर माता पिता की सहभागिता रहती है। उनकी दैनिक क्रियाओं में माता पिता सहयोग व संलग्न रहते हैं। परिवार की सहभागिता व संलग्नता के कारण बच्चों में वांछित मूल्यों व सामाजिक गुणों का विकास होता है तथा समाज विरोधी व्यवहार में न्यूनता होती है। इसलिए माता पिता को चाहिए कि वह इन बच्चों की दिनचर्या में कुछ समय अवश्य दें इससे जिसमें इन बच्चों में सकारात्मक दृष्टिकोण आए। नंबर 3 अधिगम एवं अध्ययन। माता पिता के सहयोग से इस प्रकार के बालक जल्दी सीख सकते हैं व उनकी अध्ययन के प्रति रुचि बढ़ती है। यदि माता पिता अध्ययन में रुचि रखते हैं तो इसका लाभ बच्चे को अवश्य ही मिलता है। नंबर 4 है विद्यालय उपस्थिति। परिवार व माता पिता के सहयोग से छात्र की उपस्थिति पर प्रभाव पड़ता है। बालक के कार्यों में माता पिता की रुचि लेना स्कूल में उनकी बेहतर उपस्थिति के रूप में प्रदर्शित होती है। नंबर 5 है पुनर्बलन। असमर्थी बालकों को सहयोग देने व उन्हें प्रोत्साहित करने में परिवार व माता पिता की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। सहयोग देने तथा प्रोत्साहन करने वाले माता पिता बालकों के लिए पुनर्बल एक मजबूत स्रोत सिद्ध होते हैं।